हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का हमारे अतीत का पार्ट नंबर 6 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। विलियम जोन्स, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, रविंद्रनाथ टैगोर, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, टॉमस मैकाले, गुरु, महात्मा गांधी, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, पाठशालाएं, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। तो देखिए विलियम जोन्स का आंसर होगा प्राकृतिक संस्कृतियों का सम्मान। ठीक है, यानी कि विलियम जोन्स का सेकंड नंबर पे मिलान कर सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु के नाम से जाना जाता है, थर्ड नंबर पे आप इसको इस तरीके मार्क्स कर सकते हैं। टॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, यानी कि थर्ड नंबर का पहले नंबर से। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक है, और पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। क्या जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे? तो आंसर है सही। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आंसर ये गलत है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो ये गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? तो आंसर है कि भारत को समझने के लिए यहाँ प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना जरूरी था। सेकंड नंबर, कि इन रचनाओं के माध्यम से ही हिंदू और मुसलमानों के वास्तविक विचारों और कानूनों को समझा जा सकता है। थर्ड नंबर, विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को अपनी विरासत को फिर से अपनाने और अतीत की लुप्त होती महिमा को समझने में भी मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? तो आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी के माध्यम से भारतीयों के विचारों को रूढ़िवादी विचारों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उनके अनुसार पूर्वी साहित्य गंभीर एवं सतही तथा त्रुटियों से भरा एवं अवैज्ञानिक है। थर्ड है, उनके अनुसार अंग्रेजी का ज्ञान भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका देगा। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? आंसर है कि गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय को गुलाम बना दिया है? तो आंसर है, महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में हीनता की भावना विकसित हुई है। कई अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने जीवन के पश्चिमी तरीकों का अनुकरण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भी भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है। प्रश्न नंबर 7, 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक मदरसे की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर है कलकत्ता। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये 1791। प्रश्न नंबर 9, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही
भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है, ऐसा किसने कहा था? तो कहा था थॉमस मैकाले ने। प्रश्न नंबर 10, वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच कब आया? तो यह आया था 1854 में। प्रश्न नंबर 11, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, 1783 में कंपनी ने जूनियर जज के पद पर किसको नियुक्त किया? तो आंसर है विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 13, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 14, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय कब बनाया? तो बनाया था 1901 में। प्रश्न नंबर 15, प्राच्यवादियों के मुख्य आलोचक कौन थे? तो ये थे थॉमस मैकाले और जेम्स मिल, ये प्राच्यवादियों के मुख्य आलोचक थे। ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे और आपको आंसर किस तरीके के लगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।